हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी कुरकुरी सी रेसिपी। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कच्चा आलू लिया है मीडियम साइज़ का, और उसे हम इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा। कोशिश करें कि बारीक वाले ग्रेटर का आप इस्तेमाल कीजिएगा और इसे पानी में ही ग्रेट करें, इससे आलू काला नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने मीडियम साइज़ का ही आलू लिया है, आप अपनी क्वांटिटी आपको जितनी बनानी है उस हिसाब से लीजिएगा। और अब हम इसे अच्छे से धोने के बाद छलनी में छान लेंगे ताकि इससे जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो रेसिपी कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। सरसों के तेल का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और उसके बाद हम डालेंगे जीरा। अच्छे से जीरे को भुन जाने के बाद हम यहाँ हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक काट के यूज़ किया है। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो इन्हें भी अच्छा भून लेंगे। गैस की फ्लेम आप यहाँ लो रखें। और अब हम यहाँ डालेंगे आधा कप सूजी, और इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सूजी को भूनना नहीं है, केवल मिक्स करना है। और अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो आधा कप सूजी ली है, उस हिसाब से हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम 1 कप पानी यहाँ यूज़ कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ आलू डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं, और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सूजी और आलू आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब आती है मसालों की बारी। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधे से कम मैंने गरम मसाले का यूज़ किया है, और नमक आप स्वाद अनुसार इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो इसे और भी चटपटा बना सकते हैं। यहाँ आप मैगी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाव भाजी मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले हैं, सिंपल ही इसे रखा है। तो इस तरीके से सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे चलाना है। गैस की फ्लेम आप यहाँ मीडियम रखिए, और एक डो की फॉर्म में इसे लाना है। तो आप चलाते रहें, और जब डो की फॉर्म में आ जाए तो गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए। और हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट में बताया करें। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और इस तरीके से हमारा ये डो तैयार हो गया है। इसे हम एक थाली में रख लेते हैं, और एक कंटेनर में मैंने रखा है ये दाल का मिक्सचर, जो अभी रिसेंटली मैंने इसे दाल की कचौरी बनाई थी, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था। मैंने कंटेनर में डाल के इसे फ्रिज में सेट किया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास दाल वगैरह बच जाती हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो हाथों में तेल लगा के एक बार सूजी के डो को हम मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और एक अच्छी डो की फॉर्म में आ जाए। तो हमने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। आप दाल की जगह कोई भी स्टफिंग यहाँ डाल सकते हैं, चाहें तो आप प्याज डाल दीजिए, उसकी स्टफिंग डाल दीजिए। आप आलू इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आपको स्टफिंग अच्छी लगती है आप उसे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दाल बची हुई थी तो आज मैंने इसे ही इसमें फिल किया है। तो एक हल्के हाथों से आप लोई बनाइए। छोटा पोर्शन हमें सूजी का लेना है और इस तरीके से शेप देनी है। तो आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हैंडल कीजिएगा, ये बहुत ही नाजुक होती है, बहुत डेलिकेट है। तो आप इसे हल्के हाथों से हैंडल कीजिएगा। इस तरीके से आप स्टफ़ को डालें और कचौरी की शेप दे दें। ये देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। अगर किनारों पे आपको दरारें नज़र आती हैं तो इस तरीके से हल्के हाथों से सेट कीजिए, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, बहुत आसान है बनाने में। आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से सारी हम टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, साइड में आप तेल या घी जो भी यूज़ करते हो उसे गर्म कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सारी कचौरियों को हमने तैयार कर लिया है।
जो आपको क्रैक्स नज़र आए उन्हें हटा दें और इस तरीके से बना लीजिए। बहुत आसान तरीके से बन के तैयार होती हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है और अब हम यहाँ इन कचौरियों को इसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप पकाइए इन्हें, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसमें तेल नहीं जाएगा, ये ऑयली नहीं बनेंगी। और अगर आपने गैस की फ्लेम लो कर दी तो ये सारा तेल पी जाएगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी आपका दिल करे इन कचौरियों को बनाकर एंजॉय कीजिए। बनाने में बहुत ही आसान है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती हैं और आप इन्हें दही के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी सॉस का यूज़ कर सकते हैं या घर में हरी चटनी सिंपल ही जो हम बनाते हैं उसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप मेरी नई रेसिपी देख पाएँ। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इन्हें आप इजीली बना पाएंगे। सबसे पहले तो सूजी और पानी का रेशियो का ध्यान रखना है और दूसरा, आप जब भी इन्हें तलें तो हाई फ्लेम पर ही तलिएगा, तभी आपकी क्रिस्पी कचौरी बन के तैयार होंगी। और आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्ट आता है, क्रिस्पी लगती हैं और अंदर से बेहद सॉफ्ट होती हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। अब फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो इन्हें बनाकर और गेस्ट के सामने रखिए या फिर खुद इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खाइए। तो आप ये कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।